धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रह सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने सुबह से लेकर अब तक मुझे संभाल के रखा प्रभु जी, और मेरे परिवार को संभाल के रखा पिता, हम सबको आने जाने में मदद सहायता की पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए मेरे पिता, जो आपने मेरे ऊपर किया है, मेरे लिए किया, मेरे परिवार के लिए की पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित वचन के लिए, उस लहू के लिए मेरे पिता, जो आपने हमारे लिए बहाया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए, आज सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो आपने मुझे अपने चरणों तले आने का प्रभु जी फिर से मुझे एक अवसर दिया पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने मुझ पर दया किया, मेरे मन को मुझे तैयार किया, आपने मुझे अगुवाई करने का, प्रार्थना करने का मेरे पिता आपने मुझे दया किया पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी आपका वचन बोलता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें, हम प्रभु बोझ से दबे हुए थे, हम पाप में थे प्रभु, हम अंधकार में थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, निराशा था प्रभु, हम पर कोई तरस खाने वाला, कोई छुड़ाने वाला, हमें कोई पूछने वाला नहीं था पिता, लेकिन आपने हमें छुटकारा दिलाया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। उन हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आज के दिन के सुंदर पल के लिए समय हम धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर आपका वचन बोलता है कि जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की पिता, उन्होंने ज्योति पाई राजा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं उस जब जीवित वचन के लिए। आपने कहा है यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान की कामों को नाश करे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपने इसलिए आए पिता परमेश्वर की आप शैतानों को कामों को नाश करे, निकम्मा करे प्रभु जी, हम सबके जीवन को बचाएं पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन को तैयार करें प्रभु, आज का स्तुति महिमा आराधना प्रभु करना केवल आपको आदर महिमा मिले पिता, आप बढ़ते जाएं हम सब घटते जाए, ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं पिता कि हम राजा जितने भाई बहन आज जूम मिशन के द्वारा जुड़े हैं प्रभु, आपने फिर से प्रभु बीते समय में हम सबको प्रत्येक परिवारों को संभाल बचा के रखा पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के प्रभु जूम मीटिंग के द्वारा आपने हमें फिर से प्रभु जी सब भाई बहनों को एक मन एक चित होने का प्रभु जी एक अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति महिमा आराधना पूरी सच्चाई पूरे हृदय से करें पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं मेरे पिता कि हम सब जितने लोग भाई बहन हैं प्रभु आपकी स्तुति महिमा सब मिल के करें पिता, और हर एक की एक एक जीवन में एक एक घरों में अपने उपस्थिति को दे पिता, ऐसा अनुग्रह को चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि फिर से हम अपने पूरे सुबह से लेकर अब तक जो हमने पाप किया प्रभु, उन हर एक पाप अपराधों को अपने अपने परिवार की तरफ से हम मान लेते हैं राजा, अपने लहू से धो के शुद्ध करे पिता, और राजा हम अपने जीवन को अपने पूरे परिवार को आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे देते हैं। पवित्र आत्मा आप कायल करें, और हर एक परिवारों को मैं आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे देती हूँ। पवित्र आत्मा मैं अपने भैया अगुआ चंद्रिका भैया के लिए और अपने दीदी भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके द्वारा हम आपके वचन को सीखते हैं प्रभु, उनको उनके परिवार को और आशीषित करना पिता, हम उनके जीवन को उनके परिवार को आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि मैंने प्रार्थना की, आपने सुना और हमारे मांगने से बढ़कर दिया पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे का एक एक पल को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं पिता, हम अपने जीवन से सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, अपने यीशु मसीह के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ सन्ना भैया 99 वो प्रेमी यीशु प्रेमी हैं, वही भजन गा रहे हैं। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। प्यासा प्यासा रहा मेरा दुख सहा, प्यासा प्यासा रहा मेरा दुख सहा, पापों को उठाया मुझे छुटकारा दिया,
प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। कायल हाथों से मैं चंगा हुआ हरदम, कायल हाथों से मैं चंगा हुआ हरदम। पवित्र खून से ही मैं धर्मी गिना जाता हूँ, पवित्र खून से ही मैं धर्मी गिना जाता हूँ। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। इसने मैं हाथों में कांटियों का घाव है, इसने मैं हाथों में कांटियों का घाव है। चरणों में आता हूँ संपूर्ण जीवन के लिए, चरणों में आता हूँ संपूर्ण जीवन के लिए। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। सीने से बहती नदी इसमें नहा ले सभी, सीने से बहती इसमें नहा ले सभी। मानव सब पावे प्यार, हित में तो सब पावे उद्धार। प्रेमी यीशु है प्रेमी, कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। प्रेमी यीशु कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओ सन्ना भैया 116 नंबर। ठीक है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आँखें अपने उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तू देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वह कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तू देखो। वह कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तू देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। क्या वहाँ सूरज चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े है न कोई। वहाँ सूरज चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं,
न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, राज करने मसीह आ रहा है। सब नया होगा, जग नया होगा, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वह कांटों का सेहरा, वह तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। जिंदगी में वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है। जिंदगी पे वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया, 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 होसन्ना। होशाना। हो गया भैया? एक और गा सकते हैं। यीशु। ठीक है, अभी आप अपना माइक बंद रखो, है ना, 854। ठीक है, भैया 140 नंबर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वह बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो,
आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। जीवन से ज्योति जले, जीवन भी ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन भी ऐसा बने। तुझसे दुआ है यही, ज्योति पर हम सब चले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ सन्ना। प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। और जो जो गवाही देना चाहते हैं या वचन याद किए बोलना चाहते हैं तो उनके लिए अवसर है। मैं गवाही देती हूँ भैया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे बीते समय से लेकर अब तक संभाल के रखा है। पिता का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम गवाही देते हैं भैया फिर से कि 3-4 साल पहले हमको सर्प काटा था, तो हमने नेहरू में दवाई कराया। फिर इसके बाद जब जब बीमार होती थी, जब जब मैं नेहरू में, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कि मैं दवाई ना उससे कराऊं। मेरे शरीर में चढ़ता था, नीचे से चढ़ता था, धर 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 धर, मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी, नहीं बचूंगी। ऐसे करते करते फिर 5-6 महीना के बाद मुझे ओझाओं के पास ले गए। फिर मैं उधर शैतान हावी होने लगा, फिर मैं पागल हो गई बीच में 2 बार। इसके बाद फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के दास ने मुझे एक दिया है, मेरे ही जात के हैं, पोखरी के, बताएं कि आप प्रभु यीशु में हो जाओ तो सही हो जाओगी, कहीं मत जाना। फिर उन्होंने हमको 4 किताब दिए प्रभु का दिए। फिर मैं इसको ला के पढ़ने लगी। फिर इसके बाद पढ़ते पढ़ते मैं 6 महीना नहीं गई कहीं। फिर शैतान ने ऐसा अटैक किया कि मेरी वो जादू टोना में मेरी सामने बड़ी आइन सास आई थी। फिर वो बोली कि हमारा तुम टोना जादू दो। फिर हम चले गए गुणबहरा प्रभु को छोड़ के। फिर वहां जाने के बाद मैं बहुत बीमार हो गई, 2 महीना तक वहीं रही, कोई विश्वास नहीं। और मैं बीमार हो गई, खिलाते खिलाते वो लोग हमको 1 महीना सुस्त कर दिए। फिर सारा सब कुछ हम लोग दिए, पूरा सामान, फिर भी ठीक नहीं हुए। उसी दौरान मेरे घर का एक लड़का भी चला गया, देवरानी का। इसके बाद मैं और बीमार हो गई। फिर मैं वहां छोड़ दिया ना जाना। वहां से मैंने 2 महीना यहाँ रही, सुहिरा में रही। वहां भी मेरे को कोई विश्वास नहीं। फिर वहां भी हमको प्रभु का सुसमाचार मिला, वही के बताए कि तुम जाओ, भैया से बात करवाए। फिर भी मैं नहीं मानी। फिर मैं वहां से बड़गड़ गई, 2 महीना रही। वहां भी मेरा सब कुछ लगा, खिलाए जुपाए, कुछ नहीं हुआ। मैं वहां से आई, फिर 15 दिन तक मैं पिपरा में रही, लाल पहाड़ी, एक बैस की घर। वो बोले कि तुम 3 रेखा है तुम्हारे जीवन में, और 1 महीना जियोगी, इसके बाद नहीं बचोगी। तब तो मेरी आशा पूरी तरह से टूट गई। वो बोले कि तुम चली जाओ, हम तुमको नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचोगी तुम। फिर मैं वहां से फिर मैं पिपरा में गई। वहां 15 दिन तक एक बैगा के घर में रही। फिर वो भी बोला कि हम नहीं कर पाएंगे आपका। फिर इसके बाद मैं वहां से, वो बोले कि क्या कहते हैं कि आप, एक बोली कि आप रामपाल में हो जाओ। फिर मैंने नाम दान लिया। 20 दिन तक करीबन मैं रामपाल का करती गई, मुझे कुछ भी विश्वास नहीं हुआ और बीमार हो गई।
फिर मैं वहां से आई तो फिर प्रभु का, पिता का धन्यवाद हो, प्रभु ने कहा है कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु को मैं भूल गई थी लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा था। मैं जहां जहां गई, गुणबहरा गई, प्रभु का नाम आया। और मैं वहां बड़गड़ गई, वहां भी प्रभु का नाम आया, कोई मुझे बताया, हर जगह प्रभु मेरे साथ थे। फिर इसके बाद वही जो भैया के घर के बगल में एक तो है विश्वासी, उसी घर की एक राधा नाम की लड़की आई, प्रभु ने भेजा कि मैं यही खान के यहाँ दवा कराने गई, हमको 21 बोतल लगा और कोई विश्वास नहीं। यहाँ हमको 20-25 सुई लगाए, कोई विश्वास नहीं। डॉक्टर भी जवाब दे दिया, मेरे शरीर का पूरा चेकअप हुआ, कोई भी उसमें नहीं आया। फिर वही बताई कि एक मिली तो बोली कि तुम कैसा ठीक हुई हो कि नहीं। हम बोले नहीं ठीक हुए हैं। बोले तुम यीशु मसीह में हो जाओ। हम बोले कि हम कैसे जाएं यीशु मसीह में, हम तो जन्म नहीं करते हैं। फिर वो बोली कि तुम धोटी आओ, वही फल का दुकान है। फिर मैं उसी दिन आई तुरंत वहां से, किसी को नहीं बताई, अपने पति को भी नहीं। और लॉकेट वॉकेट में तोड़ दी रामपाल वाला और फिर लेके गई। मैं तुरंत ऑटो लेके गई, वहीं उतरी, फिर उनसे पूछी। वो लेके गई भैया के घर। फिर भैया चंद्रिका भैया थे। जाते जाते शैतान भैया को देखते देखते आ गया। कि भैया बोले कि तुम अपने पति को लेके आना। उस दिन से मैं अपने पति को लेके शाम को गई। 1 महीना तो लगातार मैं भैया के घर में जाती रही, रोज जाती थी मैं शाम को। शैतान इसे अटैक करता था, दीदी वचन सुनाती थी मेरे लिए, वो लोग प्रार्थना करते थे, भजन करते थे। ऐसे तैसे करके प्रभु का धन्यवाद हो कि उस दिन से लेके आज 1 साल हो गया। अभी वो जो सोखा बोला था कि तुम मर जाओगी, तुम्हारे जीवन में 3 रेखा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि चाहे कुछ भी हो, प्रभु ने मुझे पाप से, शराब से, मेरे अंदर इतनी बुराइयां थी कि कुछ भी मैं सुनती थी तुरंत गुस्सा हो जाती थी, लड़ाई में तान देती थी। लेकिन आज हम मेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो गया है। इसलिए मैं उस पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं अपने बच्चों के बीच में हूँ, मैं अपने परिवार के बीच में हूँ और सबके बीच में जिंदा जागृत हूँ। ये केवल प्रभु यीशु का मैं धन्यवाद देती हूँ, उनकी महिमा है। इसलिए हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और कोई गवाही या वचन बताना चाहे? हालेलुया। मुझे कैसे धन्यवाद कर जो मुझे जिंदगी को बचा के संभाल के रखा है, हमें बना के रखा है। थोड़ा पास में आके बोलो, आवाज कम है। हम लोग आवाज कट रहा है। अभी जा रही है आवाज? बहुत कम है। अब जा रही है? जा रही है यार? हाँ, अभी थोड़ा ठीक आया। गया अभी? हाँ। तो प्रभु को जब नहीं जानते थे कट जा रहा है यार, आवाज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा आवाज। हेलो, तुम्हारी आवाज आ ही नहीं पा रही है। और किसी को सुनाई दे रही है उसकी आवाज? नहीं दे रही है भैया। हाँ, दे रही है। थोड़ा सा आवाज आती है, उसके बाद कट जाता है। कहाँ से जुड़े हो आप? हैं?
हेलो, चलिए उनकी आवाज तो कट भी गया है। और कोई गवाही या वचन बताना चाहते हैं? सोनामती। जय श्री भैया। जय सु जय सु। मेरा गवाही है कि जो शुक्रवार को गुरुवार को शाम को हम लोग वचन सुने, तो दोपहर मतलब तहबीज जो बांधे थे उसके बारे में तो वचन सुनाई दीदी। तो मैं बोली कि अपने पति को कि 2 नाव में पैर रखने से, राजकुमार को बोली अपने पति को कि दो पैर में नाव रखने में वचन आप सुने हैं, आप कैसे ऐसे करते हैं। वो एक हड्डी ला के वो लोग छोड़े थे, उसका बहनों और उसका बड़ा भाई, उनका मेरे पति का घर में, बोले कि दवा का काम आएगा, इसी को सर्दी खांसी होता है बच्चे को तो देना, पीस के पिलाना तो ठीक हो जाएगा। तो मैं बोली परमेश्वर के वचन से ठीक, हम लोग परमेश्वर वचन से ठीक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। और उसको मैं 2 बार से फेंकी और 2 बार से वो वापस ले आए, बोले कि वो लोग ले जाएंगे। तो वो लोग चले गए तो फिर नहीं ले गए। मैं बोली फिर कि ये लोग तो नहीं ले गए, ये है अपने पति को बोली। तो वो थोड़ा गुस्सा गए और फिर अपने मम्मी को दिखाई कि देखिए सांप के जैसे था वो जो हड्डी था, वो बोले हिरन का सींग है ऐसे करके, एकदम सेम सांप जैसे था। तो शाम को फिर मेरे बेटी को बुखार आया था। मैं बोली कि बुखार आया है, इसके लिए प्रार्थना नहीं करवाए आप, चलिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस बात को हम लोग हो रहे थे बातें चीतें, तो फोन लगा को ही बताए कि नहीं ऐसे कर रही है, मतलब बात ही बात कर रही है मेरे को बोले। तो इसके बाद वो सो गए, प्रार्थना भी नहीं किए मेरे बच्ची को। मैं करी मैं सो गई। बच्ची रात भर बुखार था, वो बुखार नहीं कम हुआ, थोड़ा बुखार पूरी रीति से नहीं ठीक हुआ था। फिर सवेरे उठे 8 बजे उठे, नहीं प्रार्थना नहीं किए, 8 बजे उठे तो मैं बोली कि दवाई पिलाना है, उठिए ऐसे। तो वो थोड़ा सा ऐसे पकड़ के मैं उठाई तो उसी में वो गुस्सा गए। इसके बाद वो बोले कि आज से मैं प्रार्थना दुआ नहीं करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, पुराना जिंदगी में लौट जाऊंगा, बोले दारू पीने जाऊंगा फिर से ऐसे। पूरा बाइबल को वचन को निकाल के मतलब जलाने जा रहे थे। मैं बोली कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत चिड़चिड़ा के लिए। मैं बोली कि परमेश्वर जीवित है, क्योंकि ऐसे करने से जिंदा नहीं रहते हैं, ऐसे करके मैं बोली। तो रुक गए, फिर नहीं जलाए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। और फिर फोन लगाई 2 बार से भैया के पास, तो भैया नहीं उठा पाए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर शुक्रवार को नहीं बात किए, शनिवार को भी नहीं बात किए मेरे से। फिर मैं चली गई सिंगौर, बस सिंगौर चली गई। फिर वो अपना बाइक चालू किए, इसके बाद सिंगौर गए, परमेश्वर ने गया उनको। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे से पहले पहुंच गए थे मेरे पति सिंगौर, और संडे को फिर वहीं आराधना किए। अपना गलती बोले कि मैं अपना गलती माफ कर रहे हैं, मैं गलती किया ऐसे लगे। और आज सुबह हम लोग आए दोनों जन वहां से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे लिए प्रभु के दास दासी प्रार्थना किए, परमेश्वर छुटकारा दिया। क्योंकि मूर्ति पूजा मेरे सास करती हैं,
और मेरा भसुर जेठानी नंदोई जितना है सब लोग, उनका कहना है कि यीशु मसीह को छोड़ दे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज पूरे उनका परिवार छुटकारा पाए हैं और चंगाई पाए हैं बड़े बड़े बीमारी से। और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज उनको पूरी रीति से लौटाए परमेश्वर। मेरा विषय भी है कि प्रार्थना करिए हम लोगों के लिए कि परमेश्वर छुटकारा दे और पूरा परिवार यीशु मसीह में हो जाए। ये मेरी गवाही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु ने राजकुमार के जीवन को संभाला है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और कोई? ओप्पो F54 कुछ बोल रहे थे यार, देखो चालू करके बोल के देखो। कहाँ से जुड़े हो आप? ऑन करो, ऑन करो। हाँ भैया। कहाँ से जुड़े हो? बंद हो गया, माइक बंद हो गया तुम्हारा। क्या हो गया? कहाँ से जुड़े हो? हेलो। कहाँ से जुड़े हो? हेलो, आवाज आ रही है? अरे कट कट क्या रहे हैं? कहाँ से जुड़े हो? तो यहाँ से भंबोरा से हैं, खमरिया तरफ से। अच्छा अच्छा, चलो चलो बोल के देखो। और गाय में एक बार गए थे ना हम लोग। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। चलो। जो रमाकांति है ना, वो हमारे फूफा हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उन्हीं की वजह से जुड़े हैं, मतलब वही हम लोग को जुड़वाए हैं। मतलब हमारा जो छोटा वाला भाई था, पहले एक बार प्रभु में मतलब गया था वो। तो हम ही लोग उसको मतलब ये बोले, हम ही लोग बोले कि ये धर्म अच्छा नहीं है। मेरा भाई हुआ था पहले और हमारे बड़े बड़े लड़के हुए थे, तो हम ही मना कर दिए थे, बोले नहीं है इस धर्म में। मतलब खूब मतलब उनका ये करते थे, मतलब विरोध करते थे। मतलब यीशु मसीह का मतलब अरे तो मतलब मुसलमान का धर्म है तो ये ऐसा है। फिर लास्ट में जब पूरा परेशानी जब हमारे पास जब पड़ी, उसके पास परेशानी है, फिर उसको मतलब गई थी भाई को, मेरे छोटे वाले को। तो उसको दिखने लगे, बहुत जगह दिखाए, कम से कम 5-6 जगह करके दिखाए। तो बोला कि भी मतलब भूत पिलिया जीत गई है, उसका मतलब बचना नामुमकिन है ऐसे। तो हम लोग को कोई चारा नहीं था। तो हमारे फूफा जी जो हैं और गाय के, तो बोले कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, अगर ले जाना होगा तो ले चलिए वहीं जिसमें हम लोग हैं, एक बार देख लो। तो हम लोग खमरिया के है ना, उनके यहाँ बड़ा भजन था, तो वही हमारे फूफा लोग आए थे। तो बोले कि आइए, वही हम लोगों को लेके गए। तो वही हम लोग अंगीकार किए। हमारा भाई मतलब बहुत व्यस्त था, बहुत सीरियस था। उसको बता तो रहे हैं, उसका मतलब बचना नामुमकिन था। बहुत मतलब ये था कि मतलब कोई इसका कोई आशा नहीं है। फिर हम लोग वहां गए और चंद्रिका भैया पास्टर जो मतलब करवाए, हम लोग बोले आज हमारा भाई जिंदा और जागृत मतलब सही है, सही सलामत पड़ा है और सही है। हमारा परिवार फैमिली जो भी है सब सही सलामत है। हालेलुया हालेलुया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है भैया विनोद कुमार साकेत। विनोद जी। अच्छा, और तुम्हारे घर में और कितने लोग हैं? हमारे घर में 5-6 लोग हैं। सब प्रभु में आ गए? नहीं, सब हमारे परिवार पूरा, हमारी पूरी फैमिली प्रभु में है। बढ़िया, ठीक है ठीक है। हमारा भाई। चलो चलो, प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों के जीवन में प्रभु ने काम किया। अपना माइक बंद कर लेना है ना
यह वचन बोल सकते हैं। हाँ बोलो बोलो, याद किया तो बोलो। और वचन देवधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जिसे पिता पुत्र पिता के इकलौते की महिमा। सॉरी, और 1:18 बोलूं, उसी का 18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और बाकी लोग याद कर रहे हैं? अब इन लोग पापा लोग को नहीं बता सकते, वही लोग बताएंगे। चलो ठीक ठीक, बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बता रही हूँ भैया, वचन यूहन्ना का 1:14, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। और 1:18, यूहन्ना के 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और कोई? भैया मैं बता रही हूँ, देख के बता रही हूँ, नहीं याद है। यिर्मयाह का 17:9 वचन, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ लुट्टन, ये जय यीशु। जय यीशु। कुछ बोल रहे हो? हाँ अभी जस्ट चालू किए हैं तो अभी कुछ वचन याद किए और बोलोगे? हाँ हाँ वचन याद है। हाँ बोलो बोलो। परमेश्वर ने तुम्हारा आवाज कट जा रहा है, दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, है ना? हाँ अनंत जीवन पाए। और अध्याय तो याद नहीं आ रहा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1 अध्याय है ना? अच्छा यूहन्ना 1:18 अध्याय है क्या? 1 अध्याय 18 पद। हाँ 1 अध्याय 18। चलो ठीक है ना, माइक बंद कर लेना। और कोई गवाही देगा या वचन सुनाएगा? श्याम सुंदर, तुम्हारा माइक ऑन है। श्याम सुंदर, जय यीशु भैया। हाँ बोलो, बोलोगे? जय यीशु भैया। जय यीशु जय यीशु जय यीशु भैया। जय यीशु। मेरी लूका आवाज 6:32-33। हाँ हाँ जय यीशु। आज नेट का प्रॉब्लम है भैया। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम, आवाज कट रही है श्याम सुंदर तुम्हारी। हाँ भैया कर रहा है। अब बोलो बोलो।
हाँ भैया अभी आवाज जा रही है। हाँ आ रही है। लूका 6 का 32-33। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखते हैं। 33 का, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और कोई नहीं है? चलिए, प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हम रायगढ़ के पास एक जगह है गिरपुर, शनिवार और इतवार वही थे, इसलिए मीटिंग नहीं हुई, परंतु प्रभु ने जाने आने में हमारी सहायता की, अपने हाथ, बलवंत हाथ बढ़ाए बुझाव को प्रकट किया और उस स्थान में जो संगति थी वहां पे जाने गए, वहां पे परमेश्वर के वचन का बांटने का अवसर मिला और जो वहां पे सेवा हुई उसका वीडियो का लिंक हमने डाल दिया है ना, व्हाट्सएप में, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, अपनी उपस्थिति को दिया, अपनी अगुवाई को प्रकट किया और लोगों के जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह लोगों के जीवन में बढ़ रहा है, लोग आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और हमारे इस जूम मीटिंग के ग्रुप के भी लोगों को प्रभु ने संभाल के रखा है, उनके जीवन में अपने काम को प्रकट कर रहा है। तो प्रभु की स्तुति और महिमा। हेलो, क्या बोल रहे हो विनोद? बोले कि तीमुथियुस का 6 का 6 बोलूं? हाँ बोलो। 6, 7, 8। बोलो बोलो। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हालेलुया। 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 आवेश में कौन जुड़ा है? रेखा, रेखा जुड़ी हो? जी भैया। रेखा जुड़ी हो ना? माइक ऑन करना। किरण, भूमि का क्या हाल है? हाँ भैया, जय मसीह। जय मसीह। क्या हाल है भूमि का? भूमि ठीक है, सर दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, अभी तो घर में है ना? हाँ घर में है। चलो चलो, प्रार्थना करेंगे। विनोद, माइक बंद करके रखना है ना? जी भैया। माइक बंद जय कर। मसीह भैया। जय मसीह। हाँ, मैं वही पूछ रहा था भूमि के बारे में, अभी बात हो गई रेखा से। हाँ भैया, वचन बोलेंगे। हाँ बोलो बोलो। मरकुस 12 का 44। परमेश्वर देने वाले को देखता है, दान को नहीं। हालेलुया। हालेलुया।
और कोई तो नहीं? चले, आज दीदी नहीं है। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो अपन देख सकते हैं। भैया। हाँ भैया। हाँ बोलो लुट्टन, उसके बाद सोनामती। दीदी बताई थी सियोन का मतलब, एक बार मतलब कि याद नहीं आ रहा, अच्छे से बता देते हैं। सियोन, सियोन, हाँ चलो बताएंगे, है ना। और सोनामती क्या बोल रहे हो? सोनामती, हाँ सोनामती, माइक बंद है। इब्रानियों 13 का 5 वचन। इब्रानी 13 का 5 पढ़ो। हाँ, इसे तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये नया साल में प्रॉमिस कार्ड मिला है राजकुमार के बच्चन, इसी को बताइए। अच्छा चलो, तो शुरुआत करते हैं लुट्टन के प्रश्न से, है ना। तो सियोन जो है एक जगह है लुट्टन, ठीक है। सियोन एक्चुअली में सियोन पर्वत यरूशलेम में, यरूशलेम जो है इसी सियोन पर्वत पर बना था, ठीक है। एक मिनट ना, दीदी आ रही, मैं गेट खोल के आ रहा हूँ। ठीक है, तो जो सियोन पर्वत था इसके ऊपर यरूशलेम बनाया था। यरूशलेम जो नगर है बाइबल में जहाँ पे आया यरूशलेम नंबर, ये सियोन पर्वत पर बना, ठीक है। दाऊद राजा ने यहाँ पे बनाया। तो ये स्थान के रूप में एक पर्वत है जहाँ पे यरूशलेम बनाया गया। लेकिन अब जो जहाँ पे परमेश्वर काम करने जा रहा है ना, जब परमेश्वर यदि प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका उसका 21 अध्याय 2 पद, वहां लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग के पास से परमेश्वर के पास, यरूशलेम स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो, ठीक है। फिर 3 पद में बोलता है, मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, है ना। तो ये जो नया यरूशलेम बन रहा है, ये परमेश्वर की जो कलीसिया है जिसको बना रहा है ना, दुल्हन बोल रहा है ना।
तो जो कलीसिया है वो परमेश्वर की दुल्हन है, उसको क्या बोल रहा है? नया यरूशलेम, है ना। तो ये परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, वो परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर उनके बीच में डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर उनका होगा। ठीक है, लुट्टन समझ में आया? तो ये परमेश्वर के राज्य को इंगित कर रहा है। ठीक है लुट्टन, माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, माइक फिर बंद कर। हाँ, समझ में आ गया। आ गया? हेलो, हाँ जी, समझ में आ गया। ठीक है। हाँ भैया जी, हाँ हाँ समझ में आ गया। बच्चे बताए ना, समझ में आ गया। ये जो सियोन में जहाँ पे ये दाऊद जो है जी बनाया था अपना नगर, एक मिनट में बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसका रेफरेंस बताता हूँ। अपन आते हैं इब्रानी 13 अध्याय को। ठीक है, इब्रानी 13 अध्याय काफी दिनों से पूछ रही है, छूट जा रहा। यहाँ पे जो है क्या बोलता है, तुम्हारा स्वभाव क्या हो? लोभ रहित। ठीक है, क्यों लोभ रहित हो? इसको यदि हम कुलुस्सियों के पत्री पे आते हैं, उसका तीन अध्याय और 5 पद पढ़ते हैं। क्या बोलता है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। सुना मत? अपना माइक ऑन कर लेना। समझ गए? लोभ, हाँ, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि कोई लोभ कर रहा है तो क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। इसीलिए यदि अपन उस समय देख रहे थे ना, 10 आज्ञाओं को याद कर रहे थे निर्गमन में से, है ना जी। वहां क्या बोलता है? किसी भी वस्तु का, किसी वस्तु का लालच ना कर, है ना। 20 का निर्गमन 20 उसका 17 क्या बोलता है? तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी और बैल गधे का, और न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। समझ रहे ना जी? वापस आते हैं इब्रानी 13 अध्याय, है ना। क्यों इसको लोग को मूर्ति पूजा के बारे में ठहराता है, इसको हमको समझना है। फिर से पढ़ो इसको 13 अध्याय का जो अपन पढ़ रहे थे 5 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने
आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ, यहाँ पे ये जो पद है ना, बोलता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यदि इस बात को हम मान लेते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे को छोड़ा नहीं है, तो हमको दूसरे चीजों के लिए, हमको किसी दूसरे के लिए देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है ना। इब्राहिम को जब उत्पत्ति उसके 15 अध्याय में देखेंगे तो क्या बोलता है, इसको पढ़ ले एक बार, तब समझ में आएगा। जब परमेश्वर बुलाता है ना, 12 अध्याय उसके एक पद से पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश पे चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। है ना, बड़ी जाति बनाएगा मतलब अब ये आशीष देना चालू कर देता है, छोटा चीज नहीं। फिर मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्या बना दे रहा है इब्राहिम को, एक इतने ऊंचे पर रख रहा है कि बाकी लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे। और यदि हम दूसरे की वस्तु का लालच कर रहे हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे, परमेश्वर को क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। इसीलिए बोल रहा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। फिर परमेश्वर वचन बोलता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और जो तिमुथियुस के पत्र में अपन देख रहे थे ना, रुपये का लोभ क्या करता है? लोभ बुराई को पैदा करता है ना। परंतु परमेश्वर हमको बुराई छुड़ाता है। लोभ क्या कर रहा है? बुराई में फंसा रहा है। परमेश्वर बुराई से, मतलब ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। इसलिए तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। समझ में आ रहा है सोनावती? है ना। यदि लोभ है तो हम परमेश्वर की ओर नहीं देखें, और यदि परमेश्वर की ओर देख रहे हैं तो हमको लालच की जरूरत नहीं, हमको पता है कि परमेश्वर देगा। लालच कब करता है? जब लगता है कि अरे ये तो मेरे पास नहीं, मेरे को मिलेगा कि नहीं। ठीक है, देखो दीदी आ गई है, सिंहासन दे दे रहा हूं मैं सबको। जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु। जय यीशु दीदी। सबको जय यीशु। एक बात मैं आपको लोभ के बारे में बता, ठीक है? चलो निकालो और अच्छे से। निर्गमन की किताब में परमेश्वर इजरायलियों को बोलता है कि मैं तुमको ऐसी जगह में लेकर जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, ठीक है? और ऐसी जगह में लेकर जाने के लिए परमेश्वर जो है इजरायलियों के सामने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया, यहाँ तक कि उनको सोना कपड़ा सब कुछ मिस्रियों से लूट कर दे दिया। और मिस्रियों से लूट कर देने का कारण ये था कि जितनी मेहनताना उन लोगों ने की थी ना, 400 वर्ष तक जो मेहनत किया था फिरौन के राज्य में, और उनको कुछ दबाव मिला, बस उनको कुछ मिलता नहीं था, है ना। उनको कुछ मतलब उनका मेहनताना मिलता नहीं था, तो उल्टा उनको मारपीट होता था। ये अलग बात है कि इजरायली, किसी दिन अपन देखेंगे इजरायली क्यों 400 साल के होता था, ठीक है?
430 साल क्यों लगा? पर परमेश्वर जो है इनको बड़ा बड़ा प्रतिज्ञा दिया, है ना, मैं तुमको दूध और मधु की धारा दूंगा। और फिर उसके बाद जब आप आओगे, निकालो एक थोड़ा सा जो भाग दिखा, यदि यहोशू की किताब उसका 11 अध्याय किताब, दीदी कितना अध्याय बताएं? एक मिनट बता रही हूँ। यहोशू 13 अध्याय, सॉरी गिनती 13 अध्याय, गिनती 13 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो कनान देश का भेद लेने के लिए जब इजरायलियों को भेजा ना मूसा ने, तो क्या हुआ कि यदि आप देखोगे तो इतना बड़ा बड़ा खाने पीने का सामान उनके पास था कि बोलता कुछ लेकर भी आ जाना वहां से, जब देखोगे वहां पर भेद देने जाओगे तो वहां से कुछ लेकर भी आ जाना। गिनती की किताब उसका 13 अध्याय, 13 अध्याय, गिनती की किताब उसका 13 अध्याय, पेज नंबर 180, उत्पत्ति निर्गमन लय व्यवस्था गिनती, है ना, चौथा पुस्तक। तो 23 पद में बोलता है, तब वे एश्कलोन नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्यों से एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले। वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इजरायली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ कर ले आए, इस कारण उस स्थान का नाम एश्कलोन पड़ा। पर इतना बड़ा था वो कि देख के उनका हालत खराब हो गई, मतलब इतना भरपूरी था वहां पर कनान देश, ठीक है। परमेश्वर उनको सब कुछ देना चाह रहा और बंधुआई से भी छुटकारा देना चाह रहा। इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या हुआ, यदि आप यहोशू की किताब पढ़ोगे, यहोशू की किताब सात अध्याय, यहोशू की किताब उसका 7 अध्याय, एक पद से पढ़ो। यहोशू की किताब 7 अध्याय, नहीं है क्या गुनगुन? चलो मैं बता रही हूँ। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया। अगर आप लालच करते हो तो आप परमेश्वर की नजर में क्या करते हो? विश्वासघात करते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दू का पुत्र और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का। देखो, कलीसिया जो इजरायली थे उसमें से एक जो वंश था, आकान जो था, एक व्यक्ति था, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। क्या क्या सामान रख लिया? यदि आप 21 पद पढ़ो, 21 पद में बोलता है कि जब मुझे लूट की शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, मतलब जो ओढ़ते हैं ना, वो उसको अच्छा दिखा, ठीक है। फिर बोलता है 200 शेकेल चांदी, फिर 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। बोल, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब ये विश्वासघात किया तो इजरायली जब युद्ध करने गए तो लड़ाई में जीत नहीं पाए। तब परमेश्वर के सामने उनको गिड़गिड़ाना पड़ा यहोशू को कि क्या कारण है कि हम नहीं जीत पा रहे हैं। और तब परमेश्वर ने बताया कि तुम लोगों ने तो विश्वासघात किया। तो हम लोग जो छिप कर करते हैं ना, परमेश्वर उसको भी देखता है। जो हमारे अंदर होता है उसको भी परमेश्वर देखता है ना। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने यहोशू ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। क्या बोलता है? तूने अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा अगर सब हम लोग हार जाएंगे तो इन लोग से। तब परमेश्वर बोलता है, तब इन लोगों ने चिट्ठी निकाली। चिट्ठी इसके नाम निकली, इसके नाम आकान के नाम। और आकान ने क्या किया? ये सामान झूठ करके रख लिया, लालच करके रख लिया। अब ऐसा हुआ, यदि आप
दीदी किसी का माइक ऑन है, बंद करवाइए ना माइक। हाँ, ये कुछ करके कोई है जोड़ा है, उसने अपना माइक ऑन कर रखा है। तो क्या बोलता है, तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे पे दौड़ गए और क्या देखा कि वे बस में उसके डेरे में गड़ी हुई है, देखो गड़ा के रखा था लालच कर, है ना। फिर क्या बता, और सबसे नीचे चांदी थी, जैसा उसने बताया था वैसे ही सब कुछ निकला। उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और बैलों को और गधों को और भेड़ बकरियों को और उसके डेरों को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नामक तराई में ले गए। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझे को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने पथरवाह किया और उनको आग में जलाकर उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर की तराई पड़ा है। सोचो, जिस ईंटा के लिए, जिस चांदी के लिए, जिस ओढ़ने के लिए उसने लालच किया, वो सब आग में जला गया। कुछ मिला क्या उसको? कुछ नहीं मिला। साथ में उसने लालच किया पर उसका बेटा बेटी, उसका भेड़ बकरी सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इतना खतरनाक है लालच। लालच वो है कि आपके पास, आप तो जाओगे ही जाओगे, आपके घर का जो कुछ है वो भी चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा और आप प्राण की भी हानि उठाओगे। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ऊंचा स्थान लेकर जाना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, बड़ा बड़ा चीज देना चाहता है, पर हम लोग छोटे छोटे चीज में क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के प्रति विश्वासघात करते हैं और जब विश्वासघात करते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार सिखाता है कि लोग जो है वो मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर के लोगों को लालच नहीं करना। और आपको पता, जब आप कलीसिया में आते हो ना, तो जिस कलीसिया में आप जाते हो उस कलीसिया के अंग बन जाते हो। ठीक है? कैसे अंग बन जाते हैं? आत्मा में यीशु के लहू के द्वारा हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है? अब हम एक स्वर्गीय परिवार के हो गए। ठीक? अब स्वर्गीय परिवार में अगर एक अंग गलत काम करता है तो क्या होता है? जैसे मान लो एक अंग, मान लो उंगली को यदि बोला जाए कि आग में हाथ नहीं डालना, और मान लो जबरदस्ती उंगली जो है वो आग में हाथ जला लेती है, तो क्या होता है? पूरा शरीर को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। उठाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? है? वैसे ही कलीसिया है। हम लोगों को लगता है कि हमारा मामा, चाचा, नाना, नानी, दादा, दादी यही हमारा अपना है, पर ऐसा नहीं है। जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ जाते हो ना, तो आप मसीह की देह के अंग बन जाते हो। और जब आप गलती करते हो तो उसका हर्जाना सबको भुगतना पड़ता है। सबको एक छोटा सा लालच भी अगर आप कर रहे हो तो उसका नुकसान भी आपके पूरे शरीर को उठाना पड़ता है, मतलब पूरी कलीसिया को उठाना पड़ता है। इसीलिए हमेशा इस बात को सोचना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या अगर यीशु मसीह रहेगा तो करेगा क्या? समझ रहे हो? अगर मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मान लो किसी चीज के लिए अगर मैं लालच कर रही हूँ, तो क्या यीशु मसीह कर रहेगा तो वो करेगा क्या? जब अगर यीशु मसीह नहीं करेगा तो हमको भी नहीं करना। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह तो क्या किया? दे दिया सब कुछ, यहाँ तक कि अपना प्राण भी दे दिया। और इसलिए समझाया जाता है प्रेम जो है देने का काम है, लेने का काम नहीं। हम लोग सोचते हैं अरे हमने किया, पर अगर आप प्रेम करते हो ना तो आप उसका वापस नहीं लोगे। इसीलिए यीशु मसीह सिखाया खाना किसको खिलाना है। ठीक है? यदि तुमने
उसको खिलाया जो तुम्हारा वापस कर सकता है, तो परमेश्वर का वचन उसको नहीं मानता, पर बोलता है टूंडो, लंगड़ो, लूलो को, भिखारियों को बुला लो और उनको खाना खिलाओ जो तुम्हारा बदला ना लौटा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम लोग सोचते हैं कि हमने जो किया उसका बदला हमको मिलना चाहिए। जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका बदला हमको मिलना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं अरे हमने तेरे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? बोलते हैं कि नहीं बोलते? वैसे प्रभु यीशु मसीह पूछेगा तो मैंने तुम्हारे लिए अपना प्राण दे दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया? तो लालच जो है आकान को बर्बाद कर दिया, न केवल आकान को परंतु उसके पूरे घराने को बर्बाद कर दिया। इसलिए लालच से हमको बचना है। इसलिए बोलता है मूढ़ लोग, लालच जो है परमेश्वर का वचन बोलता है मूर्ख जो है वो लालच करता है, निर्बुद्धि मनुष्य लालच करता है। जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं उन्हीं लोग लालच नहीं करेंगे, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते वो लालच में फंसेंगे। इसलिए परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम इस बात को जान जाएं, सीख जाएं, छोटी छोटी चीजों में भी हम विश्वासघात ना करें। अगर हम लालच कर रहे हैं किसी के वस्तु का, किसी की चीजों का, किसी के सामान बनने का, किसी के सामान बनने का भी तो एक लालच होता है ना। हमारे जैसे वो है ना वैसे मैं भी बन जाऊं, ये भी क्या है? ये भी लालच। छोटी छोटी चीजें वो भी शैतान ने किया ना, मैं परमेश्वर के समान बन जाऊंगा तो सब मेरे को दंडवत करेगा। ये सब चीजें क्या है? हमको परमेश्वर के राज्य से अलग कर देती है। और इसीलिए श्रेष्ठ गीत में बोलता है छोटी छोटी लुमड़ियां दाग की बालियों को क्या कर देती हैं? बिगाड़ देती हैं। तो न केवल हम नाश होंगे पर हमारा परिवार भी उसमें बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सो प्रभु हमारी सहायता करे। तो मैं नहीं जानती कौन प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न था? लालच के बारे में पूछे थे क्या? कौन पूछा था? सोनामती पूछी थी? क्या पूछी थी? 13 का 5 है ना? चलो निकालो 13 5। इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम्हारा स्वभाव जो है वो लोभ रहित है। जय श्री दीदी। राजकुमार का वो प्रॉमिस कार्ड वचन मिला है। क्या बोल रही हो? रोमी 8 अध्याय नया साल में ना प्रॉमिस कार्ड का ये वचन मिला है राजकुमार मेरे पति का। यही इब्रानियों के 13 का 5। इब्रानी 13 का 5। हाँ वैसे कर भी रहे हैं। किसी का न्याय नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब चीजों से हमको सावधान रहना। जो चीजें परमेश्वर का वचन हमको दिखा रहा है उससे हमको बचना। समझ में आ रहा है? आसान हो जाता है किसी के बारे में बोलना, है ना? पर परमेश्वर करे कि हम दूसरों के बारे में ना देखें, हम अपने बारे। आज मैं जो बता रही हूँ वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। जितने लोग बैठे हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखें क्या मेरा स्वभाव लोभ रहित है कि नहीं, क्या मैं छोटी छोटी चीजों में लालच करती हूँ या करता हूँ कि नहीं। जब हम लालच से बच जाएंगे तो परमेश्वर हमको और देगा। मैंने एक चीज देखा है अपने व्यक्तिगत जीवन में, जब आपका लुट जाता है तो आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर आपको और दे देगा, ठीक है? और लालच नहीं करना है कि अरे उसके पास इतना है तो मुझे भी मिलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर क्या बोलता है? धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो तुमको सब वस्तुएं मिल जाएंगी।
और कोई प्रश्न समझ में आया? दीदी एक सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि प्रभु के हम सुनते हैं कि जैसे लिखा है कि प्रभु का सुसमाचार बताओ, तो जैसे मैं घर में अकेली हूँ, ठीक, तो थोड़ा मतलब मेरे पति डरते हैं कि किसी से मत बताना, मतलब कुछ भी नहीं तो उल्टा पुल्टा बोलेंगे, तो क्या करें अगर हम नहीं भी बता रहे हैं तो उसमें भी दंड हमको मिलेगा? मैं नहीं समझी, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। जैसे कि हम एक खुल मिनट के में नहीं, पंखा कम हम हाँ बोलो। जैसे कि जैसे सब लोग हैं तो सबको पता चल गया है, मतलब प्रत्येक परिवार को, तो उनको डर नहीं है क्योंकि पूरे परिवार लोग हो गए हैं, ठीक ना। अब हम प्रभु को जान रहे हैं और बाकी लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा मतलब हम डरते हैं कि किसी से बताएंगे तो बोलेंगे कि उसमें जो हो गई है, तो कुछ संसारिक मतलब उल्टा पुल्टा बोलेंगे, घर घराना लोग। एक दिन हमारे घर के आए तो बोले कि एक को हम बता दिए, जब प्रभु का वचन मिला था तब 3 साल पहले लॉकडाउन में, तो वो बोली कि हम अपने उस मेरी ननद लगती है, बताए तो बता दी, तो आके सीधे बोल दिए कि ना भाभी तुम यीशु मसीह में जुड़ गई वाली का ऐसे। अब कहे तो हम पर गुस्सा आ गए एकदम कि तुम गांव गांव बताने जा रही हो, तो बोलते हैं कि मत बताना, सब लोग चिढ़ाते हैं, ये लोग ईसाई हैं, तो क्या ये भी नहीं बता रहे हैं तो हम लोग दंड मतलब मिलेगा कि सुसमाचार नहीं बताई है किसी को मेरे बारे में। हम चाहते हैं कि सही समय आएगा तो पता तो चल ही जाएगा। क्या वो नहीं जानते कि तुम बीमार थी, परेशान थी, समस्या में थी? क्या वो नहीं जानते? जानते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। एक चीज मिसेस मौर्य से सीखने की चीज है। मौर्य सिस्टर जो है ना, मौर्य बहन जो है, वो बहुत परेशान थी दुष्ट आत्माओं से। उसका पति इवन वो अपने बच्चों को भी देखभाल नहीं कर पा रही थी और दुष्ट आत्मा उसको बहुत तंग कर रहा था। और तब सब कुछ करके देख ली, बहुत उपवास करती थी, बहुत प्रार्थना करती थी, प्रार्थना इन द सेंस जहां भी थी वहां पर बहुत प्रार्थना करती थी, परंतु कहीं से ठीक नहीं हुई। फिर इनके खुद के पति ने ले जाकर इनको यीशु के पास, एक करमचंद करके आए थे, उनके पास लेकर गए, प्रार्थना हुआ। फिर रोमन कैथोलिक में जाते थे पहले, वहां पर एक बहन मीटिंग में लेकर गए, कहाँ पर, रेणुकूट में। वहां एक बहन ने छोटी सी पत्री दी उसको, उसमें लिखा था भजन संहिता 23 अध्याय और बहुत सारे वचन लिखे थे। बोलती है उसको वचन को ही पढ़ना। किसी दिन उसने गवाही दी थी अपनी, अभी तो उनका वीडियो मोबाइल सही नहीं है तो सुना नहीं दे रहा, नहीं तो वो अभी बताती। तो आज के डेट में वो क्या करती है पता, लोगों को केवल अपने बारे में बताती कि मेरे पास ये समस्या था, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बचा लिया। वो ये नहीं बोलती कि मैं धर्म में चली गई, वो ये बोलती है कि मैं परेशान थी, मैं समस्या में थी और लोगों के पास मैं गई कि कोई ने नहीं बचाया, मेरे को यीशु मसीह ने बचा लिया। तो क्या आप बताओ कि बताना गलत है, ये गवाही देना गलत है? नहीं है दीदी, है ना। तो आप ये मत बताओ, वचन बताने का काम मत करो। आप ये बताओ कि मैं क्या थी और कैसे थे, तुम देखे हो और केवल यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। नहीं बताते हैं दीदी, मैंने जो कोई जैसे आएगा उसको बताते हैं। मैंने अपना कोई धर्म नहीं बदला, मैंने केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाया और जीवन पाया, बस ये बोलना। बहुत लोगों को पता चल गया है, मेरे रिश्तेदारों को, हर एक को, सब लोग को बताते हैं कि मेरे कोई मुझे छुटकारा नहीं दिया। हाँ, हम इतना मार खाते थे, हमको लात से मारते थे, हाथ से मारते थे, कोड़ा से मारते थे, गंदी नजर से सब लोग मुझे जब खिलाने बैठते थे तो सब लोग जवान जवान लड़के बैठते थे। मेरा उम्र ही क्या है भाई, जिस उम्र के हिसाब से सब होता है ना, क्या क्या बोलते थे कि कैसी है, खेल रही है, तमाशा बनाते थे। सबको बताते हैं हम कि भाई सबसे छुटकारा हमको प्रभु ने दिया, यीशु में आए तो ये बताते हैं हम। लेकिन जैसे ये जो चीज गांव घर आपके में है पति को मेरे, बोलना चाहिए, आपके पति को बोलना चाहिए आपको कि देखो मैं क्या थी,
तुम्हारी ना सामने मैं क्या हो गई, क्या मुझे इसके बारे में गवाही देना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए आपको? मेरे मन में यही सवाल लगता है दीदी, 24 घंटा आता है कि हे प्रभु मेरे घर घराने में ऐसा दिन आ जाए कि मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला नहीं को नहीं, सबको बताऊं अपने गांव बाकी को को। छोड़ दो, पहले तुम अपने पति को बोलो, ठीक है? जिस दिन आपका पति, क्योंकि पैसा तो वही देता था जब आप 10 जगह जाती थी, सब कुछ वही है ना? परेशान थी तो कौन देख रहा था? आपका पति। वही सब कुछ। हाँ, तो पहले उसको बोलो कि मैं दूसरे को बताना बंद कर दो, पहले अपने पति को बोलो। जब तुम्हारा पति इस बात को बोलता है कि तुम किसी को मत बताना, तब तुम ये बोलना कि तुमने पैसा दिया था कि नहीं मुझे ओझाओं के पीछे भागने के लिए, यहाँ जाने के लिए, मैं कहाँ से ठीक हुई? उससे प्रश्न करना, मैं कहाँ से ठीक हुई बताओ। समझ रही हो? किसी और का तो छोड़ दो, बाकी को बोलने की जरूरत नहीं है। पहले तुम्हारा पति तुम्हारा साथ साथ खड़े हो जाएगा ना, तो फिर बाकी दुनिया का कोई ताकत तुमको रोक नहीं पाएगा। बस इन्हीं को डरते हैं, बस दीदी, बस इन्हीं से हमको डर लगता है। इससे बोलेंगे यही कि मतलब लड़ाई करने लगेंगे कि तुम गांव गांव बताते जाती हो सबको। मैं जो बोल रही हूँ समझ रही हो तुम? हाँ समझ रही। मैं ये बोल रही हूँ जिस समय तुम्हारे पति इस बात को बोले, या जब भी तुमको समय मिलता है, तुम अपने पति से पूछो, बैठ के प्रेम से तुम अपने पति के साथ बात तो करती होगी ना? हाँ करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, भैया समझाए हैं ना। पूछो, अपने पति से पूछो कि मैं जब मर रही थी, जब ओझा मेरे को डंडा मार रहे थे, जब मेरे को पीट रहे थे, तब कौन था मेरे को बचाने वाला? कोई था क्या बचाने वाला? केवल इस बात को अपने पति के अंदर डालो, बाकी किसी की चिंता छोड़ दो, बाकी तो अपने आप बच जाएगा। पहले अपने पति के जीवन की चिंता करो। समझ रही हो? अगर तुम्हारे पति तुम्हारा साथ समझ में आ गया ना, तुम्हारे पति को, तो दुनिया का कोई ताकत भी बोलेगा ना, वो खड़ा हो जाएगा। हाँ बस हमको इन्हीं का बस ये समझ जाए तो फिर तो कोई डर नहीं। तो इसको प्रेम से बताओ, जो चीजें तुम्हारी समस्या थी उसको बीच बीच में उसके अंदर डाला करो कि देखो मैं वहां गई थी, उस जगह में गई थी, तुमने मुझे इतना पैसा दिया था और वहां उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे छोड़ दिया था उसके घर में, ओझा के घर में, तो उसने रात भर मेरे साथ क्या किया। ये सब चीजें तुमको बोलना पड़ेगा। किसको? अपने पति को। तब पति को समझ में आएगा, और जब पति समझ में आ जाए ना पति को, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको फिर परमेश्वर के साथ चलने में नहीं रोकेगी। समझ रहे हो? हाँ दीदी। पहले अपने पति के, क्योंकि सोचो हम लोगों का सबसे पहले हम लोग सोचते ये बच जाए, वो बच जाए, वो बच जाए, पहले परिवार बचना चाहिए, और परिवार साथ दे देगा ना तो फिर सब साथ है। ठीक है? समझ में आया? बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबको छोड़ दो, बाकी तुम्हारा रिश्तेदार क्या बोलता है वो तुमसे, तुमको अपने पति के साथ रहना है। तुम्हारा पति क्या बोलता है पहले वो समझ में आना चाहिए। तुम्हारे पति रिश्तेदारों से प्रॉब्लम नहीं है दीदी। तुमको बोलना पड़ेगा कि जब मैं परेशान थी तो तुमने मुझे पैसा दिया ना, तो कौन मुझे बचाया? उसे पूछो कौन मुझे बचाया। ये RM3263 आप कहाँ से जुड़े हो? अंधेरा है ना आपके यहाँ? कहाँ से जुड़े हो? माइक ऑन करो। विनोद सखुआ से। विनोद सखुआ से। सखुआ। अच्छा, सखुआ से कहाँ है भाई? आचार्य जी जानते हैं आप सखुआ से? हाँ दीदी, हम लोग है वही जो गांव है दीदी, हम लोग का जो घर है वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको जानते हो आप विनोद को? नाम से तो नहीं जानती दीदी। ये भी सखुआ के हैं आचार्य जी, जानते हो उनको? क्या बोल रहे हो? पूछ रहे हैं सखुआ कहाँ पे घर है उनका? कहाँ पर घर है आचार्य जी? तुम्हारा घर कहाँ है? ये दिलीप के घर के पास है हम लोगों का, जो सरपंच अभी हुए हैं। हाँ हाँ। तुम्हारा घर कहाँ है? हमारा घर है दिलीप की जहाँ घर है उसके आगे है। यहाँ कोटा है, कोटा गल्ला कोटा। अच्छा, तुम कैसे? हम लोग के घर से 1 किलोमीटर है।
तुम कैसे यीशु को जाने? ऐसे सत्यन जुड़े हैं तो हम ही जुड़े हैं। सत्यन कौन है? सत्यन अच्छा वो जो सत्यम कुमार। हाँ 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 उसने बताया तुमको? उसने बताया तुमको? अच्छा क्या बताया उसने? खमहरिया गए हैं एक दो बार। आप वहाँ आई थी ना? अच्छा खमहरिया में जहाँ नया बना है। तुम गए थे क्या वहाँ? गए थे। तुम आए थे? प्रार्थना करवाए हो अपने लिए? नहीं तो करवाए हैं। नहीं करवाए हम। सोनामती राजकुमार है? राजकुमार तो घूम रहा है, बुलाओ। सोनामती मेरी आवाज आ रही है? ये विजय सिंह कहाँ से जुड़े हो? विजय सिंह विजय सिंह कहाँ से जुड़े हो आप? माइक ऑन करो। आवाज आ रही है मेरी? वो मेरी सबको आवाज आ रही है? मौर्य सिस्टर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही है आवाज। आ रही है। मौर्य सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? नहीं चाहिए मोबाइल। आ रही? आ रही? हाँ आ रही। कल आप अपनी गवाही देना तो थोड़ा। हाँ ठीक। इन लोगों को पता चलेगा, और जो नए लोग जुड़े हैं ना उनको पता नहीं है आपकी गवाही। तो प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें कि हम सचमुच में लालच से बचें, और क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है 10 आज्ञा दिया, उसमें से एक आखिरी आज्ञा है लालच ना करना, लालच ना करना। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले हैं, आपकी दया करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेम बिना हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप यहोवा परमेश्वर है, दयालु है, कोप करने में धीरजवंत है, सत्य हजारों पर करुणा करने वाले हैं, पाप अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाले हैं, दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराते, मित्रों के दंड को उनके बेटे पोते और परपोतों को देने वाले परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब ज्योतिर्मय परमेश्वर है, करूबों पर विराजमान परमेश्वर है। हाँ प्रभु, इसलिए हम आपकी तारीफ बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं। आज के समय में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, किसी के काम आपके कामों के बराबर नहीं। सारे राष्ट्र जिसे आपने बनाया आपके सामने आकर दंडवत करेंगे, क्योंकि आपके न्याय के काम प्रगट हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। हाँ प्रभु, जिसका नाम उंडेले मित्र से भी बढ़कर बहुमूल्य है, हाँ जो 10,000 में उत्तम है, हम उसी यीशु के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो इसलिए आया कि हमें हमारे पापों को हर ले जाए, वो इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, वो इसलिए आया कि शैतान को निकम्मा कर दे, वो इसलिए आया कि हमें मृत्यु के भय से छुड़ाए, वो इसलिए आया कि हमें, हाँ प्रभु, जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, वो इसलिए आया कि हमें हमारे सामने परमेश्वर को प्रकट कर दे। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित लहू के लिए, जो आज भी विश्वास करने के द्वारा काम कर रहा है, लोगों के जीवन को बदल रहा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित, हाँ प्रभु,
जीवित वचन के लिए, क्योंकि वह जीवित है, वचन आपका जीवित है, प्रबल है, हर एक दुधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसके सामने सब कुछ खुला और बेपरद है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी जीवित पवित्र सामर्थ्य आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है, ओ जो हमारे अंदर है, जो हमारे संग रहता है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आज के दिन आपकी बड़ाई और प्रशंसा और तारीफ करते हैं, आपका गुणानुवाद गाते हैं प्रभु, जिसके लिए आपने हमें बनाया और रचा कि हम आपकी महिमा करें, हम आपके गुणों को प्रकट करें। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर प्रभु हर एक कामों में आपका हाथ बना रहा, आपने अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन के लिए जो विचार बनाए हैं उन सबको आपने हमारे जीवन के लिए दिखाया प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए जो कल्पनाएं की हैं वो लाभ के लिए, हानि के नहीं है। हाँ प्रभु, आपके विचार हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं। दिन भर आपने अपने अनुग्रह को प्रकट किया, मौसम को हाँ प्रभु अनुकूल रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से पवित्र आत्मा, कल के दिन को हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, हमें से प्रत्येक की मदद करें कि हम कल का दिन आपके साथ बिताएं और आपके राज्य और महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। पवित्र आत्मा, आप जिस तरीके से हमारे जीवन को बनाना चाहते हैं प्रभु, हमें बनाए, हमें लोभ रहित बनाए, ताकि प्रभु हम आपकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सकें। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि आपकी योजना हमारे जीवन के लिए बड़ी है। आपने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो हमें आशीष दे उसे आप आशीष देंगे, जो हमें कोसे आप उसे श्राप देंगे। पवित्र आत्मा, ये सब योजनाएं आपने हमारे जीवन के लिए बना कर रखी हैं। आपने ऐसे स्थान पर ले जाने की योजना बनाई है जहां दूध और मधु की धारा बहती है। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस स्थान तक पहुंचने में प्रभु हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, हमारे जीवन को पाप से बचाएं, आपका वचन हमारे जीवन को सुरक्षित रखे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करे। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि जवान अपने चाल को किस उपाय से सावधान रखे तेरे वचन के अनुसार। इसलिए पवित्र आत्मा, हम पर अनुग्रह करें कि हम सब पर आपके वचन के द्वारा सावधान पाए जाएं। हमारे जीवन पर आपकी दया, आपका तरस, आपका प्रेम, आपकी भलाई हमारे जीवन से बहे प्रभु, लोगों के जीवन को दिखाई दे प्रभु। हम हाँ प्रभु अपने जीवन को दिखाकर लोगों के मुंह को बंद कर सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम सबकी सहायता करें, हम अपने परिवार में आपके लिए गवाह बन सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, ताकि प्रभु जैसा आपका वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है, हाँ प्रभु, वो कभी छिप नहीं सकता। आपका वचन कहता है कि लोग दिया बार के पहाड़ दरवाजे मेज के नीचे नहीं डालते, परंतु ऊपर रखते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, आपने हमें ज्योति बनाया है, आपने हमें उजियाला बनाया है। इसलिए पवित्र आत्मा, आप हमें ऊपर रखना चाहते हैं और हमारे जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं, ताकि लोग हमारे जीवन से देखें। इसलिए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन को बदल दीजिए, ताकि हम लोगों के जीवन को बदलता हुआ देख सकें। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें। आज के दिन हर एक के कामों को आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कल की योजनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल का दिन आपके साथ बिताएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अवश्य है प्रभु की सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। आपके अनुग्रह से भरना चाहते हैं, आपकी दया से भरना चाहते हैं, आपकी विश्वास योग्यता से भरना चाहते हैं, ताकि हम आपका विश्वासघात ना कर सकें। पवित्र आत्मा, हम सबके जीवन पर आपकी दया चाहिए। हाँ प्रभु, हर एक छोटे बच्चे, हर एक जवान बच्चे, हर एक बुजुर्गों के लिए, हर एक महिलाओं के लिए, हर एक बहनों के लिए, हर एक भाइयों के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। यीशु के नाम में हर एक को बुद्धिमान बना दीजिए, ताकि प्रभु आपका भय निरंतर हमारे जीवन में बना रहे और हम आपके साथ चलने पाए। हमारे बीच में जो बीमार है वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हाँ, जो दुष्ट आत्माओं से परेशान है उनके जीवन को छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि आपका नाम ऐसा ही है। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपके अनुग्रह को हर एक परिवार के लिए मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप तक आपने अद्भुत किया है और निरंतर हमारे मांगने से बढ़कर हमें दिया है। हाँ प्रभु, हम खड़े खड़े आपके उद्धार के काम को देखने पाए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल के दिन भी प्रभु आप ऐसा ही करेंगे, यदि आपका आना रुका हुआ हो तो, और यदि आपका आना होता है तो आपकी दुल्हन आपके साथ जाने पाए,
ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन प्रियों को फिर से यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। वचन याद करने के लिए, वचन याद करना, यही वाला इसी को याद करना। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 5 पद। और उसके नीचे वाला ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, उसी में है ना, इसको जरूर याद करना। ठीक है, कल मिलते हैं अपन। सबको जय यीशु।